क्वेश्चन नंबर 2 के अनुसार क्या है कि हमको कुछ शर्तों के विषय में जानना है। तो देखिएगा, पहले हम जान लेते हैं क्या शर्तें हैं, क्या क्या इसमें पूछ रहा है। तो देखिएगा, पहली शर्त, यदि A1 अपान A2, ठीक है, A1 A2 बराबर हो B1 अपान B2 के ना, ठीक है, ये बराबर ना हो, इसके नॉट इक्वल हो। A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल हो B1 अपान B2, तब क्या होंगी, तब कंडीशन कैसी होगी। तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास चतुर्थांश है, हमारे पास क्या है, चतुर्थांश है, ये x है, x डैश y और y डैश, ये हमारे पास चतुर्थांश है, ठीक है। इस प्रकार से ये चतुर्थांश है। अब क्या है कि एक रेखा हमने इसमें खींची, तो एक रेखा हमारी मान लीजिए ये जा रही है और एक रेखा हमने खींच दी तो एक ये जा रही, तो ये दोनों रेखा यहाँ पे क्या होंगे, काट रही हैं, ठीक है। तो इनका जो हल होगा वो कितना होगा, एक होगा, इनका हल एक होगा। और ये रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं होंगी प्रतिच्छेद करेंगी या प्रतिच्छेदी होंगी, ठीक है, प्रतिच्छेद करेंगी। दूसरी क्या है, दूसरा इनका कंडीशन है कि इनका केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, ठीक है। और इस एक हल को हम अद्वितीय हल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अद्वितीय हल, ठीक। दूसरा क्या है, और जिन रेखाओं का हल होगा उन रेखाओं को हम क्या कहेंगे, संगत रेखाएं। वो रेखाएं कैसी होंगी, संगत रेखाएं, ठीक है। ये पहली शर्त है इसकी। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त ये है कि जब रेखाएं क्या हो, A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर हो C1 अपान C2 के। इनकी कंडीशन कैसी हो गई, कहने का मतलब इनकी कंडीशन हो गई कि जैसे ये हमारा चतुर्थांश है, मान लीजिए, ठीक है, ये x अक्ष है और ये x डैश, ये y अक्ष है और ये y डैश है, ये मूल बिंदु होता है, ठीक है। तो हमने मान लिया एक रेखा ये डाली, ये एक लाइन है हमारी, ठीक है, ये कोई लाइन है। अब इसी लाइन पर क्या है, एक और दूसरी लाइन जा रही है, ये दूसरी लाइन जा रही है इसी के ऊपर से, ठीक है, उन्हीं बिंदुओं से होकर। तो उनके क्या है, वो रेखाएं कैसी होंगी, वो रेखाएं होंगी संपाती। उन रेखाओं को हम क्या कहेंगे, संपाती रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी बेटा, संपाती, वो रेखाएं होंगी संपाती। और जब ये इस रेखा को जो दूसरी रेखा जा रही है वो कई बिंदु पर स्पर्श करेगी, अनेक बिंदु पर, मतलब इसका क्या है, अनंत हल होंगे, अनेक हल होंगे, क्या होंगे, इसके जो हल होंगे वह कितने होंगे। जैसे इसमें केवल एक हल था, इसके कितने हल होंगे, अनेक हल है। और जिसका हल होगा तो वो क्या होंगे, संगत होंगे। जिसका हल होगा वो क्या होंगी, संगत रेखाएं होंगी, ठीक है, जिनका हल होगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है बेटा, देखिएगा, थर्ड कंडीशन है यदि A1 अपान A2, ठीक है, और बराबर B1 अपान B2 और इज नॉट इक्वल हो C1 अपान C2, ठीक है। ये वाली कंडीशन जब बराबर ना हो तब रेखाएं कैसी होंगी, तब रेखाएं होंगी समांतर। कहने का मतलब क्या है कि इसकी कंडीशन क्या होगी, जैसे ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, चतुर्थांश है, ये चतुर्थांश, ये x अक्ष है और ये x डैश, ये y है और ये y डैश, ये तो मूल बिंदु होता है, ठीक है, ये मूल बिंदु। अब रेखाएं क्या है, मान लीजिए एक रेखा ये जा रही है हमारी, ठीक है, और इसी के समांतर ये क्या जा रही है, दूसरी रेखा। ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो प्रतिच्छेद नहीं करेंगी मतलब उसको टच नहीं करेंगी, तो उनका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो ये रेखाएं हैं कैसी, समांतर हैं,
समांतर हैं, ठीक है। और समांतर के साथ क्या है, इनका क्या है, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि स्पर्श नहीं करेंगे तो कोई हल हल नहीं है, ठीक है। इनका कोई हल नहीं है। और जिसका कोई हल नहीं, ये क्या होगा, वाई डैश, ये भी एक्स डैश होगा, ठीक है। जिसका कोई हल नहीं होगा, तो जिसका कोई हल नहीं होगा वो रेखाएं कैसी होंगी, असंगत होंगी, फिर वो संगत थोड़े ना होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये रेखाएं क्या हैं, असंगत हैं, ठीक है। ये रेखाएं हमारी हैं असंगत। इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हैं, इनको लिख लीजिएगा आप। देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर मैंने 3 लिया है। एक्सरसाइज हमारी है 3.1, ठीक है। कक्षा 10 की गणित पढ़ रहा हूँ, तो उसका सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 लिया, 3 नहीं 2 है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन 2 कह रहा है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ये हमसे कहा है उसने क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिएगा, हमको सबसे पहले तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 कहाँ से आएगा, तो इनके व्यापक समीकरण होता है। क्या होता है, व्यापक समीकरण। तो व्यापक समीकरण क्या है, देखिएगा, व्यापक समीकरण होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। इन दोनों समीकरणों की तुलना हम इन दोनों समीकरणों से कर देंगे, ठीक है। तो हमने पहला क्वेश्चन लिया है, 2 क्वेश्चन आगे हम इनके अभी और कराएंगे, ठीक है। तो देखिएगा 3 क्वेश्चन है इसमें, तो 2 क्वेश्चन हमने पहला लिया है, 2 और बाद में देखेंगे। तो देखिएगा, व्यापक समीकरण से इसकी क्या कर दें, तुलना कर दें। तो कैसे, देखिएगा भाई, हम इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण 1, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप कि व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, तो व्यापक समीकरण क्या है, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। इसके बाद तथा दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। अब देखिएगा, जो पहला समीकरण है, ये हमको पहला समीकरण ये है, तो इसकी तुलना हम क्या करेंगे, पहले समीकरण से कर देंगे। और जो दूसरा समीकरण है, इसकी तुलना हम दूसरे समीकरण से कर देंगे। तो देखिएगा, x का गुणांक क्या है, यहाँ पर A1 है, तो A1, ठीक है। और यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 5 है, ठीक। इसके बाद यहाँ देखिएगा, y का गुणांक कितना है, ये है B1, और ऊपर y का गुणांक कितना है, तो यहाँ पे y का गुणांक है -4, ठीक है। यहाँ पे c अचर पद कितना है, C1 कितना है, तो देखिएगा C1 है हमारे पास, ये तो अचर पद C1 है, और यहाँ पे C1 कितना है, C1 है 8, यहाँ अचर पद कितना है, 8, ठीक है। इसके बाद अब दूसरे समीकरण की तुलना कर दो, तो x का गुणांक कितना है, A2 है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे x का गुणांक कितना है, तो 7 है, ठीक है। y का गुणांक कितना है, y का गुणांक B2 है, और यहाँ पे y का गुणांक कितना है, y का गुणांक 6 है, ठीक है। अचर पद कितना है, अचर पद C2 है, और यहाँ पे अचर पद कितना है, -9 है, ठीक है। अब हम इनके अनुपात निकालते हैं, क्योंकि हमको चेक क्या चाहिए, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो देखिएगा, पहला अनुपात A1/A2 निकाल लेते हैं। तो A1/A2 कितना आएगा, तो ये आएगा 5/7, ठीक है। इसके बाद निकाल लेते हैं B1/B2। तो देखिएगा B1/B2 कितना होगा,
तो V1/V2 -4 है और यह कितना -6 है। इसको यदि डिवाइडेशन करोगे तो -2/3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद C1/C2, तो C1/C2 देखिएगा, C1 कितना है, C1 हमारे पास 8 है और C2 कितना है -9 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पहली शर्त हमने आपको अभी शर्त बताई, तो उसमें देखिएगा पहली इनको हम क्या करते हैं, इनकी तुलना कर देते हैं अनुपातों को। तो क्या करते हैं, देख लेते हैं, A1/A2 बराबर क्या B1/V2 के है। तो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, इसका अनुपात आ रहा है 5/7 और इसका आ रहा है -2/3। तो क्या ये बराबर है? नहीं बराबर है, नॉट इक्वल है। ये क्या है हमारा, नॉट इक्वल है। ये कैसा है बेटा, नॉट इक्वल। अब जब नॉट इक्वल होगा तो हमने शर्त बताई है कि ये रेखाएं कैसी होंगी, ये रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी। ये रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी। ठीक है, ये रेखाएं हमारी कैसी हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अब जब प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो इनका एक हल होगा और ये कैसी होंगी, संगत होंगी। लेकिन हमसे सिर्फ पूछना है क्या प्रतिच्छेद करती हैं, तो रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा, लिख लीजिएगा इसको। देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकंड इसका। तो इसका भी हम व्यापक समीकरण से तुलना कर दें। व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, ठीक है, तो तुलना कर दीजिए। क्या है, A1x + B1y + C1 बराबर 0 तथा दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा है A2x + B2y बराबर प्लस C2 बराबर 0। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लो और इसको 2। ठीक है, अब तुलना करो। तो देखिएगा पहले वाले समीकरण की किससे तुलना करेंगे, पहले वाले समीकरण के, और दूसरे वाले समीकरण की तुलना दूसरे वाले समीकरण से। तो देखिएगा यक्स का गुणांक कितना है, यहाँ पर यक्स का गुणांक है A1। ठीक है, यक्स का जो गुणांक है वह A1 है, बराबर यहाँ पे यक्स का गुणांक कितना है, तो 9 है। इसके बाद y का गुणांक कितना है, B1 है। यहाँ पे y का गुणांक कितना है, 3 है। ठीक है, और देखिएगा अचर पद कितना है, तो अचर पद है C1, इसका अचर पद कितना है, 12 है। अब आगे देखिएगा, आगे क्या है, दूसरे वाले समीकरण की तुलना करो। तो A2 x का गुणांक कितना है, A2 है। इसका गुणांक कितना है, देखो x का 18 है। इसके बाद इसका देखो गुणांक कितना है y का, तो y2 का है B2 और इसका कितना है 6 है। अब इसका देख लो, तो इसका गुणांक कितना है, अचर पद कितना है, 24 है। इसका C2 है अचर पद और इसका 24 है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया इनकी तुलना। ठीक है, अब हम इनके क्या करते हैं, मान निकाल लेते हैं। तो देखिएगा A1/A2 बराबर कितना होगा, 9/18। ठीक है, अब ये कट जाएगा तो कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद निकाल लीजिए क्या, अब B1/V2, तो B1/V2 कितना आएगा, 3/6। ठीक है, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद निकाल लीजिए क्या, C1, तो C1/C2, तो C1/C2 12/24, तो ये भी कट जाएगा, कितना आएगा, 1/2। अब देखिएगा सभी के अनुपात क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तीनों के अनुपात, इसका भी अनुपात, इसका भी अनुपात 1/2, इसका सभी के अनुपात, ठीक है, 1/2 आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, सभी के अनुपात कैसे हैं, बराबर हैं। मतलब A1
अपान क्या है, A1 अपान A2 है, बराबर है B1 अपान B2 और बराबर है C1 अपान C2। ठीक है। अब जब तीनों अनुपात क्या है, बराबर है, तब रेखाएं कैसी होती हैं, तब रेखाएं हमारी होती हैं समपाती। तब रेखाएं क्या होती हैं, अभी आपको शर्त में बताया गया, तो ये रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती होती हैं। मतलब इनके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, इनके क्या होंगे, अनेक हल। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, सिर्फ इतने ही। तो हमारी रेखा क्या है, समपाती है। ठीक है, नोट कर लीजिए सेकेंड। देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या है, हमारे पास 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 के हमने पहला क्वेश्चन फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 के अनुसार ये हल होगा, तो उसी के अनुसार हमने पहले इसमें लिख दिया क्या, व्यापक समीकरण से तुलना करने पर समीकरण हमारे क्या हैं, ये 2 दिए गए, इनसे इनकी तुलना करो। तो पहले समीकरण की तुलना पहले समीकरण से, दूसरे समीकरण की तुलना दूसरे समीकरण से। तो किस प्रकार करेंगे, देखिएगा इसकी तुलना करेंगे। एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक A1 है, और यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना है, 6 है। y का गुणांक B1 है, और यहाँ पे y का गुणांक -3 है। और अचर पद कितना है, अचर पद C1 है। यहाँ पे अचर पद कितना है, 10 है। ठीक है। x का गुणांक कितना है बेटा, A2 है। अब यहाँ पे x का गुणांक कितना, दूसरे समीकरण का 2 है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे y का गुणांक कितना है, B2 है, और यहाँ पे कितना है, -1 है। अब -1 क्यों है, देखिएगा, क्योंकि यदि किसी चर के साथ कोई गुणांक ना लिखा हो तो उसके साथ क्या माना जाता है, 1। क्यों, क्योंकि 1 का गुणा करने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। तो इसका गुणांक कितना है, -1। अचर पद कितना है, अचर पद है C2, और इसका अचर पद कितना है, 9 है। इस प्रकार से इसकी हम क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। अब इसके आगे देखिएगा क्या है कि हम इनके अनुपात निकालें। तो A1 अपान A2 बराबर कितना है, 6/2। ठीक है। A1 का मान 6 है, A2 का मान कितना, 2। अब ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 3। इसके बाद क्या है, निकालो B1 अपान B2। तो देखिएगा B1 का मान कितना है, B1 का मान -3 है, और इसका मान कितना है, B1 का मान -3 और इसका मान -1। तो माइनस माइनस से ये माइनस में कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। A1 का भाग किसी संख्या में दोगे तो वही रहेगी, तो ये 3 आएगा। ठीक है। इसके बाद C1 निकाल लो। तो देखिएगा C1 अपान C2, तो क्या हो जाएगा, C1 का मान 10 है और ये कितना है, 9। तो ये तो डिवाइडेशन होगा नहीं, तो ये यही रहेगा। ठीक है। अब देखो A1 अपान A2 बराबर है, A1 अपान A2 का मान 3 है, और B1 अपान B2 का मान 3 है। तो ये बराबर हो गया, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, देखिएगा ये हमारे पास आएगा A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2, लेकिन ये बराबर नहीं है क्या, C1 अपान C2 के। तो जब ये आपका अचर पद बराबर नहीं होता है तब रेखाएं कैसी होती हैं, तब रेखाएं हमारी समांतर होती हैं। तब रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर। ये रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। समांतर होने के साथ साथ अब देखिएगा, ये हमको से इतना ही पूछा है, समांतर है कि नहीं है। आगे जब समांतर होते हैं तो वो रेखाएं क्या होते हैं, उनके कोई हल नहीं होते, लेकिन हमसे सिर्फ समांतर पूछ रहा है। तो ये रेखाएं कैसी हैं, समांतर है। ठीक है। यही इसका क्या होगा, आंसर लिख लीजिएगा।